हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक आप लोग को ये लगेगा। तो देखते हैं। आपने सुना ही था 29वें में, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा और मरण, बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष के लिए माम आश्रित्य यतन्ति ये, जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं अर्थात मेरी भक्ति के द्वारा यत्न करते हैं, ते वे लोग तद ब्रह्म विदुः कृष्णम, उस ब्रह्म को पूर्णतः जान लेते हैं। अध्यात्मम, और अध्यात्म को जान लेते हैं। कर्म चा अखिलम, और सारे कर्मों को जान लेते हैं जो बंधन का कारण बन रहे हैं जीव के और मोक्ष का कारण भी बनते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो मुझको अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जानता है, वही भक्त है, वही जानेगा। तो वह शरीर छोड़ते समय भी मुझको जानता है। इसका बड़ा स्पष्ट मतलब है कि शरीर छोड़ते समय भगवान का विस्मरण नहीं करता। इसका मतलब है कि वह भगवान के पास चला जाता है, क्योंकि अगले अध्याय में जो पढ़ चुके हैं 8वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तजन भावम नाति अस्तित्व संश्रय। वह व्यक्ति जो अंत समय मेरा स्मरण करता है वह शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। और इस श्लोक में कह रहे हैं जो आदिदेव, आदियज्ञ और आदिभूत, इन तीनों को जानता है, मुझको भी जानता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये आज शाम की भागवतम क्लास का भी विषय रहेगा। आदियज्ञ क्या होता है, आदिभूत क्या होता है, आदिदेव क्या होता है। इनके साथ साथ मुझको जानता है जो इन तीनों के नियामक है। तो शरीर के छोड़ने के बाद भी वह, शरीर छोड़ते समय भी वह मुझको जानता है। जानता है मतलब विस्मरण नहीं करता। तो बहुत सुंदर श्लोक है कि नहीं? मेरे पीछे बोलिए। प्रयाण काले अपि का मतलब है कि प्रयाण काल में व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, सब कुछ डिस्टर्ब होता है, फिर भी वह याद जाने रहता है, फिर भी वह भगवान का स्मरण कर पाता है। ये ज्ञान कितना अद्भुत है, कितनी आग्रह से इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अच्छा ही है, अच्छा है और बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो आपका 8वें अध्याय में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और आदिभूत, आदिदेव और आदियज्ञ के बारे में बताएंगे। और आज के शाम के भागवत के श्लोक पे भी विश्वास, मतलब आपका इंटरेस्ट रहेगा। कि कुछ थोड़ा सा चीज़ें कठिन हो जाती तो व्यक्ति तुरंत तो छोड़ने के चक्कर में पड़ जाता है उसको। मेरे पीछे बोलिए। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ये च, और जो साधिभूतादिदेवम, अधिभूत और अधिदैव सहित माम मुझे विदु जानते हैं, ते वे युक्त चेतसः मुझ में आसक्त चित्त वाले, प्रयाण काले अपि माम विदु, मरण काल में भी मुझे जानते हैं। इसमें अधियज्ञम छूट गया ना, तो जोड़ लीजिएगा। ये चा साधिभूतादिदेवम साधियज्ञम च, आदिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ मुझे जानते हैं, वे मुझ में आसक्त चित्त वाले प्रयाण काल में मुझको जानते हैं। ये होना चाहिए। अधियज्ञ शब्द छोड़ दिया था यहाँ पे, लग रहा है गलती से। थोड़ा समझा दे रहा हूं। अध्यात्म है वह जीवात्मा, जो पिछले श्लोक से लेंगे आप,
वह जीवात्मा जो इस देह में अभिमान की हुई है उसे अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। आदि देव हैं वो देवता जो हमारी इंद्रियों को चलायमान करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि। आदि देव कौन है? वह देवता जीवात्मा ही है, लेकिन वो देवता हैं जो हमारी इंद्रियों को नियमित करते हैं। अध्यात्म वह है, इस श्लोक में नहीं पिछले श्लोक में, अध्यात्म वह जीवात्मा है जो अपना अभिमान इस देह से कर रहा है, हम सब लोग। और अधिभूत कौन है? अधिभूत वह है जो आपकी आंखों में दिखता है। जो मेरे शरीर को आप देख रहे हैं वो आपकी आंखों के अंदर प्रतिफलित हो रहा है गोलक के ऊपर। अरे भाई सॉकेट ठीक की बात कर रहा हूं, आंखों में काला भाग होता है, इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है सबका, तो उसको कहते हैं अधिभूत। किसको कहते हैं अधिभूत? रिफ्लेक्शन को अधिभूत नहीं कह रहे हैं, जो दिख रहा है। आप लोगों का मेरा शरीर, ये जो शरीर है यही दिख रहा है ना, आप मेरे आत्मा को तो नहीं देख पा रहे हो, मैं भी अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहा हूं। ये अधिभूत हुआ कि नहीं? ये जड़ शरीर, इसको अधिभूत कहा जाएगा। पंचमहाभूत से ले लो भाई, अधिभूत। नहीं समझ में आ रहा है? क्या आप लोग मुझे देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं, तो शरीर कहाँ दिख रहा है? शरीर किस तरह से दिख रहा है? शरीर का ये जो रूप है ये आपकी आंखों में जो गोलक है, जो काला भाग है, उसके क्या बोलेंगे, रेटिना बोलेंगे, उसके ऊपर उसकी इमेज बन रही है। तो ऐसा समझाया जाएगा कि जो आपकी आंखों की रेटिना या इमेज के ऊपर दिखता है वह अधिभूत है, वह आत्मा नहीं है। आत्मा है अध्यात्म जो इस देह से अपनी पहचान कर रहा है। अधिभूत है वह देह जो आपको दिखता है, इस उसकी उपाधि ये शरीर। अधिदेव हैं नियामक देवता, इंद्रियों के नियामक देवता। और अधियज्ञ हैं भगवान परमात्मा जो सबके यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। इज इट सिंकिंग इन? अरे भाई यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान। तो अधियज्ञ हैं भगवान, अधिभूत है ये देह, अधिदेव हैं इंद्रियों के नियामक देवता, और अध्यात्म है आत्मा जो इस शरीर से अपनी पहचान कर रहा है। अब आप बताइए अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आत्मा है जो शरीर से अपनी पहचान कर रहा है। वेरी गुड। अधिभूत क्या है? अधिभूत जो आकार, जो शरीर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? हमारी आंखों के रेटिना में। किसी को देख रहे हैं, किसी के शरीर को ही तो देख रहे हैं ना अपने आंखों से, वही अधिभूत है। और अधिदेव क्या है? अधिदेव इंद्रियों के नियामक देवता। वेरी गुड। अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ भगवान। तो ये जान लिया तो मरते समय भी भगवान को जान लेंगे। परमात्मा भी भगवान के ही विस्तार हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बाकी तीन यानी अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, ये सब किसके नियंत्रण में चल रहे हैं? भगवान के नियंत्रण में चल रहे हैं। तो भगवान सभी के आश्रय प्रदान करने वाले हुए। ये अभी समझ लीजिए, सुबह शाम तक फिर पूछा जाएगा, शाम को फिर यही बात आएगी। और ये समझना बहुत जरूरी है, मरते समय फिर पूछा जाएगा, ओए ओए कल्याण बताओ अधियज्ञ क्या है? अरे भाई मरने की फुर्सत नहीं, मर रहा हूं तब पूछ रहा था, क्लास में बताया नहीं था कि मरते समय पूछेंगे कि क्या? तीन बातें बताओ जल्दी से। अध्यात्म क्या है बताओ, अधियज्ञ क्या है बताओ, अधिभूत क्या है, और अधिदेव क्या है बताओ। नहीं पता है, भूल गया। नहीं बताना ही पड़ेगा तुमको। प्रयाण काले पिछमा, समझ में आया? अरे मरते समय ओपन बुक एग्जाम है भाई, ये मरते समय पूछा जाएगा, तो सीख लीजिए अभी यहाँ। और अगर ये एक बार सही उत्तर दे दिया ना तो भगवान के पास चले जाएंगे। एक बार। अनादिकाल से हम लोग गलत जा रहे हैं। अब पिछले जन्म में जब मर रहे थे तो नहीं पता था, तो इस बार भगवान बता रहे हैं, बतवा रहे हैं, कहना चाहिए, बता नहीं, बतवा रहे हैं भक्तों के द्वारा, तो सीख लीजिए। संस्कृत देखिए, सादि भूतादि दैवम माम, अधिभूत के साथ अधिदेव को और अधियज्ञ के साथ मां मुझको, ये विदु जो जानते हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, लोग नहीं जानते हैं। लोग क्या अध्यात्म को जानते हैं? ना, आत्मा को जानते नहीं है।
अधिभूत, देह को भी नहीं जानते, वो ये नहीं जानते हैं कि वह देह नहीं है, नहीं जानते ना। और यह भी नहीं जानते कि वो स्वतंत्र है, नहीं है, बल्कि उनकी इंद्रियां देवताओं के द्वारा नियमित हैं। और यह भी नहीं जानते कि हमारे कर्मों के जो भोक्ता हैं अधियज्ञ के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान को तो नहीं जानते, इसलिए जब जीते जी नहीं जानते तो प्रयाण काले भी मरते समय भी भगवान को नहीं जानते। अब वह तो अगला शरीर धारण कर लेंगे। तो कह रहे हैं जो इस प्रकार से जानता है मतलब गीता क्लास में आएगा तब जानेगा। अगर आज आप लोग गीता क्लास में नहीं आते तो अगर कुछ पूछ लेता कोई व्यक्ति भाई अधियज्ञ क्या होता है तो आप नहीं से बोल पाते। अब समझ में आया? जीते जी गीता क्लास में आएंगे तो मरते समय भी गीता का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। प्रयाण काले अपि, प्रयाण काल में भी, उस समय जब मन बुद्धि और शरीर की अवस्था बिल्कुल डिस्टर्ब रहती, उस समय भी माम ते विदुर युक्त चेतसा, ऐसे आसक्त व्यक्ति, युक्त चेतसा मतलब जिनकी चेतना भगवान में जुड़ी रहती। आसक्त, आसक्त का मतलब क्या? जुड़ा हुआ, जुड़ाव। तो कह रहे हैं युक्त चेतसा मतलब जिनकी चेतना मुझ में जुड़ी रहती है वह मुझको उस समय भी जान पाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। और इसी से फिर अगले अध्याय का श्लोक प्रश्न शुरू हो गया कि मृत्यु के समय आपको व्यक्ति कैसे जान पाएगा। तो इसलिए फिर भगवान व्याख्या करेंगे आगे अध्याय में, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है, स्पष्ट बताएंगे। ठीक है, समझा पा रहा हूं मैं या ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है। श्रीधरी, ऐसे मेरे भक्तों के योग भ्रष्ट होने की भी शंका नहीं है, जो मेरा आश्रय लेकर के मेरा भजन करते हैं। योग भ्रष्ट होने की संभावना थी अष्टांग योग की, एक्चुअली वास्तविक बात तो ये है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर के भक्ति कर रहा है तो वह योग भ्रष्ट नहीं होगा, मृत्यु के समय में भी वह मुझको जानता रहेगा। अधिभूत आदि शब्दों का अर्थ स्वयं भगवान परवर्ती अध्याय में व्याख्या पूर्वक कहेंगे अगले अध्याय में, इसलिए यहाँ पे उसकी व्याख्या नहीं कर रहे। अधिभूत के सहित, अधियज्ञ के सहित और अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित जो मुझे जानते हैं वे युक्त चेता अर्थात मुझ में आसक्त हुए मन वाले मेरे भक्त प्रयाण काल यानी मरण समय में भी मुझे जानते हैं, उस समय भी व्याकुल होकर मुझे नहीं भूलते। इसलिए मेरे भक्तों के योग भ्रष्ट होने की आशंका नहीं है। यह भाव देखिए, अब अष्टांग योग के चैप्टर में हम क्या पढ़े थे? कोई व्यक्ति थोड़ा योग का अभ्यास किया और वह उसको छोड़ दिया तो वह भ्रष्ट होकर के स्वर्ग जाता है, फिर उसके बाद अन्य जन्म प्राप्त होता है, मनुष्य के जन्म प्राप्त होता है, फिर योग को कंटिन्यू करता है। लेकिन जिनकी चेतना आसक्त है भगवान में, वह मरते समय किसको याद रखेंगे? भगवान को। बहुत सुंदर, आप समझ गए। यानी कि जब व्यक्ति समझ रहा है कि अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण है तो हर दिन हर क्रिया को भगवान को समर्पित नहीं करेगा। तो आप ध्यान से सुनिए बात को, जो चीज रोज की जाती है उसका स्थायी प्रभाव होता है। स्थायी प्रभाव यह है कि व्यक्ति भगवान में आसक्त होता जाता है। अब आप ये एक बहुत अच्छी बात आपको बताएंगे, हम नाम ले रहे हैं, दीनदयाल अस्थाना प्रभु बता रहे थे, अब वैसे नाम ले लेना चाहिए, अब नाम ले लिया तो ले लिया। कह रहे थे मैं ऑफिस जाता हूँ, वो ऑफिस जाते हैं, अकाउंट के काम करते हैं, मैं कुछ बहुत चाहता हूँ कि भगवान को भोग लगाऊं, लेकिन सुबह समय नहीं मिल पाता बनाने के लिए। आप देख रही आसक्ति है कि नहीं? हम बड़ी प्रसन्नता हुई शंकर, वाह देखो 16 माला भी जप करते हैं और भगवान को भोग लगाने का आग्रह भी है। मतलब जो भी है सुबह इनको जाना पड़ता है, तो कहते क्या क्या लगा सकता हूँ जिसमें कुकिंग ना करना पड़े? तो हमने कहा फल लगा सकते हैं, जल लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, यहाँ जो भी दूध मिठाई सब भोग लगा सकते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो आसक्ति है, भगवान से कुछ प्रेम है तब ना वो कुछ कर रहे हैं। अगर भगवान से प्रेम नहीं हो, किसी से कोई प्रेम ना हो, तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देना चाहता है, पानी भी नहीं पूछता है, प्रेम से देखता भी नहीं है। आप कुछ देने की तो बात छोड़ दीजिए। तो जो लोग इस प्रकार से रोज भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो उसका स्थायी प्रभाव क्या है? हम लोग युक्त चेतस होते जा रहे हैं। हम बोल ही रहे हैं कि समझ में आ रहा है सबको? यस। तो प्रयाण काल में भी भगवान ही याद आएंगे, और जो हर दिन अयुक्त चेतस है तो उसको एकदम से भगवान याद नहीं आ सकते। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। प्रयाण काले अपी का मतलब क्या है? बुद्धि उस समय बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। मर के देखिएगा, पिछली बार डिस्टर्ब हुई थी ना। अगर डिस्टर्ब नहीं होती है, भगवान का स्मरण किए रहते,
तो इस समय भगवान से सीधे सुन रहे होते गीता क्लास, भगवान के पास चले जाते, लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचे। इज इट नॉट सिंपल? कितना सुंदर बात है। तो वह शरीर छोड़ते समय भी व्याकुल नहीं होता। तो भक्तों की योग भ्रष्ट होने की आशंका नहीं है, भाव है। गीता भूषण टीका, उनका यह ज्ञान जो मेरी सेवा के द्वारा प्राप्त हुआ है वह कभी नष्ट नहीं होता। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म, पिछले से लीजिएगा, ब्रह्म, अध्यात्म और अखिल कर्म, फिर अधियज्ञ, अधिदैव, अधिभूत और भगवान को, इस सब को जान लेता है भगवान तो जान लेता है भगवान की भक्ति करके, तो वह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। नारद जी भगवान के भक्त बन गए, प्रेमी भक्त हो गए, अब वो शरीर छोड़ भी दिए, तब भी उनका ज्ञान यथावत बना रहा। यही तो व्यासदेव को आश्चर्य हुआ था कि बड़े बड़े मुनियों को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। क्यों मुनियों, याद है आप लोगों को? ना, नहीं याद है। थोड़ा सा नहीं याद है कि बिल्कुल याद नहीं है? तो बिल्कुल याद नहीं है। पिछला जन्म कोई एक कल्प पहले तो हुआ नहीं होगा, अभी 50-60 साल पहले मैक्सिमम, या 40 साल पहले, उसका याद नहीं है। और नारद जी को ब्रह्मा जी के पिछले दिन की बात याद थी, तो कहते हैं यह सब भगवान महाविष्णु, भगवान कृष्ण की कृपा से होता है। तो भगवान ही बुद्धि देने वाले हैं, तो भगवान अपने भक्तों की बुद्धि को स्थिर रखते हैं। ठीक है। जो भक्तों के संग के द्वारा मुझको सभी जीवों के स्थूल शरीरों यानी अधिभूत, विश्वरूप यानी अधिदैव यानी जितने देवता हैं, और परमात्मा यानी अधियज्ञ के साथ जानता है, वह मुझको मृत्यु के समय भी जानता है। अब यह क्यों कह रहे हैं कि भक्तों के संग के द्वारा? देखिए, भक्तों की संगत नहीं होगी तो व्यक्ति सब कह देगा सभी कुछ एक है, केवल एक ब्रह्म है, और ये शरीर और मैं और आत्मा सब ब्रह्म है, हम कोई भेद नहीं है। भक्तों के संग के द्वारा मालूम चलता है यद्यपि सब कुछ ब्रह्म की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, फिर भी उसमें विविधताएं हैं, देवता हैं, मैं हूँ, ये भौतिक प्रकृति भी है। सुनते आए हैं अब तक भगवद गीता में आप स्पष्ट। तो भक्तों के संग में ही व्यक्ति ठीक ठीक सीख पाता है। वह अन्यों की तरह नहीं जो मृत्यु के समय भ्रमित होकर मुझे भूल जाते हैं। मेरे 5 प्रकार के भक्त मुझे सत्यता में जानते हैं और वे सभी माया को पार कर जाते हैं। यह 7वें अध्याय में वर्णित हुआ है। 5वें प्रकार के भक्त का वर्णन 29वें श्लोक में हुआ था कल वाले में, जो जरा और मरण से मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। अब एक प्रश्न होगा कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर भगवान की भक्ति कर रहा है तो वह एक जन्म में तो जाएगा नहीं, तो क्या वो योग भ्रष्ट नहीं हो गया? नहीं, वह योग भ्रष्ट नहीं हुआ है, वह भक्ति को छोड़ा नहीं है। सुन रहे हैं ध्यान से? वह भक्ति भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर कर रहा था, तो जब तक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती है, मतलब पूर्ण इन सेंस वो उसको भोग करके विरत नहीं हो जाता है, तब तक वो जगत में है। उसको अब योग भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं। इज दैट ओके? योग भ्रष्ट वह व्यक्ति है जो योग करना छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा हर बात को। जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अब उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ तो उसको योग भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। ही इज इनकम्प्लीट बट ही इज नॉट फॉलन। कुछ क्लियर है? बहुत सूक्ष्मता है। पिछले अध्याय में 2 लोगों का वर्णन हुआ था, एक थोड़ा देर बाद गिरे और थोड़ा लंबी देर बाद गिरे। लेकिन जो मान लो पूरा शरीर मतलब भजन कर रहा है, शरीर छूट गया, लेकिन अब उसकी भौतिक इच्छा नहीं समाप्त हुई, तो उसको अब योग भ्रष्ट नहीं कहेंगे। इज इट ओके? इसको योग भ्रष्ट नहीं कहेंगे। मान लो आज ही किसी का शरीर छूट गया और भजन पूरा नहीं कर पाएगा, तो अब उसको योग भ्रष्ट तो नहीं कहेंगे ना, भ्रष्ट तो नहीं कहा जाएगा ना उसको। तो ऐसा डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त सभी लोग भगवान के पास चले जाएंगे। आप सब और हम सब चले जाएंगे, यद्यपि विश्वास नहीं होता, लेकिन एक दिन आप सीधे भगवान के पास में बैठे होंगे। ये है। अब जिसको ये विश्वास हो गया वह भगवान की भक्ति करता रहेगा। यही बात मैं फिर रिपीट करूंगा जो मुकुंद दत्त प्रभु ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि एवरी सोल इज वेरी डियर टू कृष्णा। हर आत्मा भगवान को बहुत प्रिय है, और उसमें जो भगवान की भक्ति करते हैं वह तो बहुत अधिक प्रिय है। हमको गरीब, अमीर, सुंदर और या बदसूरत या बुद्धू या बुद्धिमान, इस तरह के भेद को छोड़ करके जो भी भक्त गंभीरता से भक्ति करना चाहते हैं, बेसिकली भक्ति करना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए पूर्ण उत्साहित रहना चाहिए।
जितना आपका सामर्थ्य है आपको सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उससे भगवान का पूरा आशीर्वाद आप पर बरसेगा, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट है ही बहुत रेयर। और देखिए, अगर आप किसी को भगवान के बारे में समझाएंगे तो भगवान की स्मृति तो आपको रहेगी ना, वो समझे या ना समझे आप अधिक समझ जाएंगे। अग्रीड? आपकी तो भक्ति हुई ना। किसी भी तरह से अगर हम सहायता करते हैं किसी साधक की जो भगवान की भक्ति के पथ पे निकला है, तो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होगा। ये भगवान की सेवा है। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि अब जो भौतिक इच्छा से आए उसको रिजेक्ट कर दो। भगवान रिजेक्ट नहीं कर रहे तो हम कहां से पैदा हो गए रिजेक्ट करने वाले? सारार्थ वर्ष नहीं, मेरी भक्ति के प्रभाव से जिनको मेरे संबंध में ज्ञान लाभ हुआ है, अंत काल पर्यंत भी उनको वही ज्ञान वर्तमान रहता है। दूसरों की भांति कर्म द्वारा उपस्थापित भावी देह प्राप्ति के अनुरूप उनकी बुद्धि नहीं होती है। इसलिए साधिभूत इत्यादि कह रहे हैं। अधिभूत इत्यादि की व्याख्या अगले अध्याय में होगी। ब्रिलियंट कमेंट्री। देखिए, बहुत अद्भुत बात है। बस एक ही पॉइंट पर समझाऊंगा, आप लोग खुश हो जाएंगे सुनकर के। और प्रैक्टिकल देखिए, इस जगत में लोग कुत्तों जैसे काम करते हैं, मतलब गंदे गंदे संदे काम करते हैं, तो वो अगला जन्म में कुत्ता ही बन जाते हैं। उनको बिल्कुल स्मृति नहीं रहती कि वो पिछले जन्म में इंडस्ट्रियलिस्ट थे या क्या थे, है ना। लेकिन भगवान के भक्त भक्ति करते हैं तो उनको अंत काल तक स्मरण रहता है। आपने प्रभुपाद जी के प्रयाण का समय वीडियो देखा होगा, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, एवरीथिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट इज कृष्णा, दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस जगत में चराचर जो भी वस्तु है वह भगवान कृष्ण से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, कहने का अर्थ है ये है कृष्ण भावनामृत, अंत समय तक याद रहता है। देखिए, बहुत सारी माता जी लोग या प्रभु जी लोग इस बात को सत्यापित करेंगे कि जो हमने 20 साल पहले पढ़ा था वो अब बिल्कुल याद नहीं है। अग्रीड? अब मुझसे कोई पूछ ले तो इंटीग्रेशन का साइन याद है, बाकी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इतना याद है, और ज़्यादा कुछ याद नहीं है, वहाँ का सब गायब हो गया। लेकिन 2023 में 2003 में जो पढ़ा था कृष्ण भगवान है, वो आज भी याद है। 2023 में कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण मंत्र 2003 में सीखा था, वो आज तक याद है, भूले ही नहीं। यानी कि भगवान की स्मृति एक बार आप शुरू कर देंगे तो वह आपके चित्त में स्थायी प्रभाव के रूप में रहती है। यहां तक कि कदाचित, ध्यान से सुनिए, कदाचित भक्त अगर निम्न योनि में भी चला गया तब भी उसकी स्मृति बनी रहती है। क्या प्रमाण है? गजेंद्र, प्रहलाद महाराज नहीं, गजेंद्र, भरत महाराज, वह हिरण के रूप में जरूर हो गए, लेकिन वह सूखी घास खाते और उनको पिछला जन्म याद रहता। गजेंद्र हाथी बन गए थे, मतलब हाथी के रूप में थे, पिछले जन्म में वो राजा थे, तो इनको अकस्मात गजेंद्र स्तुति के श्लोक याद आ गए। वृतासुर असुर बन गए थे, फिर भी उनको भगवान की भक्ति बनी रही। अब देखिए, बिल्कुल भक्तों को स्थिरता से भजन करना चाहिए, बिल्कुल स्थिरता से, कि भाई मान लो हम 16 माला से अधिक भी नहीं कर पा रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, 16 माला हम कर लेंगे, रोज करेंगे, और अगर हो सके तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। लेकिन जो भक्ति आप जिस स्तर पे कर पा रहे हो उसे करते रहिए, उसे करते रहिए, उसे करते रहिए, उसका स्थायी प्रभाव होगा। ये बात हमको रोज सुननी है, एवरी डे याद रखना है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभाव दे रही है, भले अभी समझ में नहीं आ रहा है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। और हम भक्ति में प्रगति ही कर रहे हैं, यद्यपि हमको नहीं दिखता। वो 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल में देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। एक तो परिवर्तन यही है कि हम भगवान की सेवा के अलावा एटलीस्ट यथासंभव और कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं, और ये भावना और बढ़ती चली जाएगी। ये बुद्धि नहीं है। भौतिक कार्यों में संलग्न होने से क्या लाभ? अगर ऐसा है कि भक्तों को मरण समय में भी यह ज्ञान विद्यमान रहता है, तो फिर हम वापस क्यों आ रहे हैं इस जगत में? क्योंकि पिछले जन्म में ज्ञान नहीं था। एक बात। दूसरा, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि देखिए, भक्त का जन्म कर्म के अनुसार नहीं होता,
वह केवल इसलिए होता है ताकि उसकी भक्ति में फल फूल आ जाएं। कर्म के अनुसार भक्त का जन्म नहीं होता है। ये तो हम पहले ही सुन चुके हैं, योग के महात्म्य से जन्म होता है। तो भक्त का जन्म अगर होगा तो इसीलिए होगा कि उसकी भक्ति पूर्ण हो जाए, ये बात है। बार बार भगवान मौका देंगे भक्ति में आने का। ओके, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि बाकी लोग चाहे कितना भी साइंटिस्ट हो, ये हो फलाना ढिमकाना, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया है तो अब अगले जन्म में वो मान लो सुअर बन गया तो अब उसे बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि मुझे पिछले जन्म में तो नोबेल प्राइज मिला था। इज इट नॉट? इट कैन बी जस्ट 10 years बैक, 10 साल पहले नोबेल प्राइज, और इस समय देखिए कितना नोबेल कार्य कर रहे हैं, मल खा रहे हैं। तो विचार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। यानी हम काहे को दिमाग लगाएं भाई अन्य पढ़ाई में, क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है पढ़ने की? उस पढ़ाई से तो पेट भी नहीं पलता, हिस्ट्री ज्योग्राफी से। यहाँ पे कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको हमने, हो सकता हो भाई कि हमें तो नहीं लगता, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री से हमें नौकरी कुछ मिल रही थी। तो अगर पेट किसी तरह से पल जाता है तो फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़िए अंग्रेजी, संस्कृत अगर हो सके पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, और मैथ्स में बस नंबर जोड़ लीजिए ताकि नोट गिन सकें। इतना समझ लीजिए, बेसिक अर्थमेटिक। ये प्रभुपाद जी बोले, बाकी सब व्यर्थ पढ़ाई है, कुछ काम की नहीं है, नहीं आती ना काम की। एक और अच्छा बात यहाँ पे, एक अर्थ आप ले सकते हैं, प्रयाण काले अपि। कोई वृद्धावस्था को एकदम पास पहुंच गया है, तब भी अगर ये समझ गया कि इन तीनों तत्वों को, तो भगवान को समझेगा। तो अगर कोई वृद्ध हो गया है और कहे कि मैं हम क्या कर सकते हैं, तो आप एकदम मान लीजिए कब्र में पैर लटका हुआ है, तब भी अगर समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तब भी भगवान के पास चला जाएगा। क्या था? यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अजामिल ने तो शरण क्या होता है, नहीं शरण नहीं, सॉरी, मरण शैया पे हरे कृष्ण बोला था, सॉरी नारायण बोला था, एक ही बात है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, लेकिन जो व्यक्ति गीता भागवत को सुनने में दृढ़ है, वो कभी नहीं स्वीकार करेगा कि कृष्ण के अलावा कोई और भगवान है। ये बात आपको बहुत साधारण लगती है, लेकिन ये असाधारण बात है। आप अपने जीवन में चाहे कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, इंद्रिय संयम करो या ना करो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आप किसी के दम नहीं कि ये बोल दे कि कृष्ण के अलावा कोई भगवान है। बोलना तो कोई बोल देगा, मतलब हम लोग नहीं स्वीकार करने वाले हैं। कितनी निष्ठा हो गई भगवान में। ये सब गीता और भागवत का आशीर्वाद है कि नहीं? क्या मन में कभी आ सकता है कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है? जस्सी कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा नियामक, सारी देवताओं तक के नियामक हैं। जो पूरे जगत के नियामक हैं, उनके नियामक हैं। भगवान किस प्रकार से आश्रय तत्व हैं, यह समझ सकता है। सभी के आश्रय वही हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। ये क्या मतलब है? कल एक लड़के भक्त आए तो बोले, प्रभु जी हमें लगता है ये सब जो है ना सच नहीं है। हमने कहा, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये सच नहीं है, कि वैकुंठ सच नहीं है? आप प्रमाणित कर सकते हैं कि वैकुंठ नहीं है? हमें लगता है का क्या मतलब हुआ? मैंने भी होम्योपैथिक दवा पी रहा हूं अभी, तो अब इसकी सिद्धांत समझिए। एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए इसमें ये 500 ml पानी है, तो उसमें हम 200 ग्राम चीनी डालेंगे। सुंदरा माता जी आपको उत्तर बताना, तो 200 ग्राम चीनी डालेंगे तो वो मीठी होगी अधिक, कि 400 ग्राम चीनी डालेंगे वो अधिक मीठी होगी? 400 ग्राम। ये तो सिंपल लॉजिक है। लेकिन होम्योपैथिक का लॉजिक क्या है? मान लीजिए इसमें बोतल भरी हुई है पानी की, या सॉरी दवा की, तो इस दवा को जितना आप इसमें और डाइल्यूट करेंगे, जितना उसको और मिला, उतना और तेज हो जाएगी। ये कौन सा लॉजिक है? मतलब लॉजिक ये है कि जितना चीनी कम डालेंगे उतना और मीठी चाशनी होगी। तो ये लॉजिक चलता है, लेकिन काम करती है। उसकी आंखें गोल होगी, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा ऐसा ही हो सकता है, नहीं ऐसा ही है। तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया?
आपका लॉजिक है क्या? आपका लॉजिक तो इंद्रियों से जनित है, आपके मन बुद्धि से जनित है। तो भगवान तो मन और बुद्धि के परे हैं, तो आपका लॉजिक भगवान को पकड़ेगा कैसे? नहीं पकड़ सकता है। इज इट नॉट? उदाहरण समझ नहीं है। उदाहरण का ये अर्थ है कि दुनिया में हर चीज को हम नहीं समझ सकते हैं। ये है होम्योपैथी में, आप दवा को जितना डाइल्यूट करेंगे उतनी और तेज हो जाएगी, जबकि होना क्या चाहिए, जितना और स्ट्रांग दवा होगी उतना और स्ट्रांग, जितना और गाढ़ी होगी उतना और स्ट्रांग होना चाहिए, है ना ये लॉजिक? चीनी जितना मिलाएंगे उतना और मीठा हो जाएगा। तो होम्योपैथी तो आपके लॉजिक से नहीं चल रही है, तो आप भगवान को अपने लॉजिक से चलाओगे, ऐसे कैसे होगा? मन ऐसे होने चाहिए, मन वैसे होने चाहिए। तो क्या प्रमाण है आपके पास कि आप ये कह दें कि भगवद गीता गलत है? मैंने कहा भाई आप ये तो देख ही रहे हो ना कि हमारा देह परिवर्तन हो रहा है और हम परिवर्तित नहीं हो रहे। तो एक बात गीता की सही है कि नहीं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहिति। क्या ये आपको दिख नहीं रहा है? तो जब ये बात सही है, और ये बात आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कॉमर्स, बीकॉम, एमकॉम, एम फार्मा कहीं तो पढ़ी नहीं, वहां तो ये ज्ञान है ही नहीं, भगवद गीता में ही है। हमने कहा आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ते हो, व्हाटएवर फिजिक्स, तो एक ही चैप्टर पढ़ते हो, एक ही चैप्टर को स्वीकार करते हो कि सबको स्वीकार करते हो? तो सबको स्वीकार करते हैं, तो फिर भगवद गीता की एक ही बात स्वीकार करेंगे कि ये देह परिवर्तित हो रहा है लेकिन आत्मा परिवर्तित नहीं हो रही है, बाकी बातें भी तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? बार बार जब हम भगवद गीता की बात सुनते हैं जो कि सत्य है, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। हम अपनी इंद्रियों, अपने लॉजिक पर विश्वास नहीं रखते, बल्कि युक्ति तो यह है कि भाई सारे आचार्य झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, सारे अखबार वाले तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सारे आचार्य तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, सारे शास्त्र तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, और मैं तो बेवकूफ़ हूँ, ये बात भी सत्य है। तो क्यों ना आचार्यों और शास्त्र की बात को स्वीकार किया जाए? इस जगत के लोगों की बात स्वीकार करके होगा भी क्या? क्या उनके पास मृत्यु का सोल्यूशन है? तो उत्तर क्या है? नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, एक और बात सुनिए, हमारे हृदय में जो विश्वास और श्रद्धा है, वो पहली बात तो सबके पास होती है। नास्तिक को भी ये विश्वास है कि भगवान नहीं है, उसके पास भी विश्वास है, वो प्रमाणित नहीं कर सकता कि भगवान नहीं है, उसको विश्वास है कि भगवान नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ये विश्वास कैसे होता है, इस विज्ञान को समझिए। ये विश्वास हमारे चित्त में जो गुणों का प्रभाव है उसके अनुरूप होता है। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यस् श्रद्धा स एव सः। सत्व के अनुरूप ही व्यक्ति की श्रद्धा होती है। तो अगर किसी का चित्त तमोगुण से बहुत प्रभावित है तो उसकी तामसिक श्रद्धा होगी और वह भूत प्रेतों की पूजा करेगा। अगर रजगुण अधिक होगा तो वह यक्ष राक्षसों की पूजा करेगा, और सतुगुण होगा तो देवताओं की पूजा करेगा। ये समझ में आ रहा है? और जो दिव्य चेतना से युक्त होगा वह भगवान विष्णु की उपासना करेगा। एकदम क्लियर है? तो प्रभुपाद ने क्या कहा? धीरे धीरे सुनते हुए संगति से, दिव्य संगति से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, तो हम भगवान का संगत प्राप्त करते हैं और उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाशरथ। भगवान कृष्ण कथा के रूप में हमारे कानों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय को पवित्र करते हैं। जो गंदे गुणों का प्रभाव है उसको वो नष्ट करते हैं। तब व्यक्ति की सहज रूप से श्रद्धा भगवान में स्थिर हो जाती है। क्या ये विज्ञान समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब पूरी तरह से मन स्थिर हो गया तो वही भगवान कृष्ण को पुकारेगा मृत्यु के समय। जैसे जगत में मरते समय लोग काली माँ को पुकारेंगे, हनुमान जी को पुकारेंगे, तो या और किसी, अगर हनुमान जी को भक्त के रूप में पुकार रहे तो ठीक है, लेकिन नहीं तो वो देवता के रूप में पुकारेंगे, शिव जी को देवता के रूप में पुकारेंगे या और किसी देवता को पुकारेंगे, क्योंकि वह उनको अपना आश्रय मान रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति का विश्वास भगवान में है वह मृत्यु के समय भगवान को ही पुकारेगा, भगवान को भूल नहीं सकता है। जब पूरा जीवन नहीं भूला तो मृत्यु के समय कैसे भूल जाएगा? और मान लो वह भूल भी जाए। वरदराज जी से नारद जी ने, वरदराज से पूछा गया, भगवान से पूछा गया, हाँ वरदराज से पूछा गया था कि भगवान यदि मरते समय आपके भक्त आपको भूल जाएं तब, तो कहते मैं तो याद रखूंगा ना। बड़ी प्रसिद्ध घटना है, मैं तो याद रखूंगा ना किसने क्या किया है। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ये सहज बड़ा समझ लीजिए। सहज का मतलब क्या है भाई? जो जीवन भर गंदे काम किया है, जानवरों की वृत्ति वाला काम किया है, तो उसके लिए सहज ही अगला जीवन जानवर का है। जिसने भगवान के पार्षद का कार्य किया है, भाई भगवान के पार्षद क्या करते हैं? भगवान का यश गाते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं
और भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोजन अर्पित कर ग्रहण करते हैं, वहाँ भी चलता है, भगवान का प्रसाद खाने को मिलता है भक्तों को। तो यही काम आप यहाँ कर रहे हैं। तो जो भगवान के पार्षद जैसा कार्य करेगा वो भगवान का पार्षद बन जाएगा। कठिन कार्य क्या है? कुछ नहीं कठिन है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, अर्थात जिसके पास भक्ति का वायरस है वही आपको इन्फेक्ट कर सकता है। जो भक्ति कर रहा है वही आपको भक्ति दे सकता है। इसलिए हमें भक्ति बहुत अच्छे से करनी चाहिए ताकि हम दूसरों को इन्फेक्ट कर सकें। और लोग इन्फेक्ट होंगे ही, आपको महसूस नहीं होता है। हमने तो बहुत सिंपल ट्रिक अपनाई की। अगर कोई आता है, कोई और लगता, तो हम उनको प्राय इनवाइट करते हैं, आइए हमारे पास, घर में आइए, प्रसाद पाइए। दिस इज हाउ यू इन्फेक्ट पीपल एंड दिस हाउ यू कैन ऑल्सो डू विद ऑल। मतलब जिन भक्तों को हम जानते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई उनके संग मित्र भी आता है, आइए हमारे प्रसाद पाइए। देयर इज अ अल्टीरियर मोटिवेशन बिहाइंड इट। अल्टीरियर मोटिवेशन इज कि भाई शालिग्राम का प्रसाद पाएं और शालिग्राम के पास जाए। आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन जीवन में एक बार भी किसी ने प्रसाद पाया है तो वह एक दिन जरूर भक्त बन जाएगा। उसके पास बहुत बड़ा पुण्य जमा हो गया है और यही भक्तों करना चाहिए। शैली शुक्ला माता जी के घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, आई हैव सीन दैट। तो आप कुछ प्रसाद बना सकते हैं। प्रसाद वितरण का कार्य कार्तिक में होता है। आपके सब जान पहचान वाले हैं, उनको थोड़ा 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 थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 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 दे सकते हैं। ज़्यादा मत, खर्चा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। समथिंग। ऑस्ट्रेलिया में शिवांशी माता जी कुछ बांट सकती हैं। अपने पति को दे दीजिए, आप पति आवाज आकर फूड इसका उसको फूड रिलीफ शुरू कर सकते हैं। आप उसको हल्का गिन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रसाद भी महान पुण्य को ढो के चलता है साथ में। दीजिए, वो कभी ना कभी व्यक्ति जरूर भक्त बन जाएगा और आपको प्रसाद देने का पुण्य मिलेगा। क्या कठिनाई है? दिया करिए। हमारे घर के सामने हम लोग रोज ही खिचड़ी बनाते हैं, प्राय तो उसमें मिर्ची नहीं डालते हैं। तो उनका बहुत छोटा बच्चा, उसका नाम भी कृष्णा ही है। तो कहती कि खाता है, इसमें मिर्ची नहीं आती ना, इसे खाता है। तो वो माता जी बड़ी खुश, और वो प्राय रोज ही खाता होगा क्योंकि हम लोग रोज ही उसको देते हैं। बचपन से कम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है। हम में से कितने लोगों ने किया? प्लीज रेज हैंड। तो हल्का हल्का ले रहे हैं इसको, हल्का मत लीजिए। जय श्री कामले माता, तो ठीक है, तो आप आ गए ना भक्ति में, वेरी गुड। अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके माता पिता दाल चावल का भोग भी भगवान को लगाते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट प्रसादम तव मायाम जये मही। तो हम खाली बात कर रहे थे कि जितना व्यक्ति स्वयं भगवान का भक्त बनेगा उतना ही व्यक्ति भगवान की भक्तों का सानिध्य करेगा, तभी वो भक्त बन सकता है। बिना भक्तों की संगत के भगवान की भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। ठीक, ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। क्या मतलब है? बहुत सारे प्रवचन गीता के चलते हैं जो मायावादियों के द्वारा होते हैं, तो वह खुद ही नहीं समझे कि भगवान कौन है। वो तो सीधे भगवान को निराकार कह रहे हैं। जब टीचर ही नहीं समझा तो क्या स्टूडेंट समझ पाएगा? सीन चेंज कीजिए और हम पहुंचते हैं पार्थ कृष्ण प्रभु के गांव में, डीग मंडी, और वहाँ पे एक व्यक्ति जिनको हम मिले थे, तो मैं कई बार उदाहरण दे रहा हूँ, बस खाली लिस्ट सूटेबल है मैं बोल रहा हूँ। तो 35 भागवत सप्ताह कराए, फिर भी नहीं समझ पाए कि भगवान कौन है। अब समझ में आ गया। 35 भागवत सप्ताह, और उनके वो बिल्कुल मृत्यु के करा, मतलब बुढ़ापे पे को प्राप्त हो गए थे, नहीं समझ पाए। और वो बता रहे थे कि उनको यमदूत पकड़ के भी ले गए थे, वो मर गए थे। सच्ची बोल रहा हूँ, वो मर गए थे, वो मर गए, उनके बेटे रो रहे थे। वो चले गए, फिर यमराज जी उनको बोले अरे तुम गलती से आ गए। फिर उनको भेज दिए, फिर जिंदा हो गए। अरे ऐसा होता है, विश्वास कीजिए, वो फ्रॉड नहीं बोल रहे थे। लेकिन हमारे पास हम लोग से जब मिले तब भी रिसर्च चल रही थी कॉपी में कि कौन भगवान है, शनिदेव भगवान है कि गणेश जी भगवान है। तो अब आप ये बताइए कि इस 35 भागवत सप्ताह सुनने के बाद भी क्यों नहीं समझ पाए कृष्ण भगवान है? क्योंकि टीचर को भी नहीं पता। आप सामान्य बात समझते हो, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। थियोरिटिकली भी लोग समझ नहीं पाते कि भगवान कृष्ण भगवान है। इज इट ओके? एंड इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट यू एक्सेप्ट दैट कृष्ण इज गॉड। कृष्ण भगवान है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बोल रहे हैं। उदारः सर्व एवेते
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना। हम बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं? मैं भगवान की बात बोल रहा हूं अगर कहा जाए तो। बहुत ही उदार लोग भगवान के पास आते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ये सब बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े उच्च चेतना का सूचक है। तो बात ये होती है जब भगवान के भक्त कथा करते हैं तो भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। तो जहाँ पे भी प्रामाणिक रूप से भगवद गीता का विचार विमर्श होता है, पठन पाठन होता है, तो वहाँ भगवान स्वयं विद्यमान होते हैं, भगवान स्वयं सुनने आते हैं। तो जो भी वहाँ सुनने आएगा उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। इसी कारण से व्यक्ति एक प्रकार का उत्साह का अनुभव करता है भगवद गीता के प्रवचन को सुन करके या भागवत को सुन करके। समझ रहा है बात? और उसके बाद वह भगवान की कृपा को प्राप्त करके समझ में आ जाएगा कि नहीं, कृष्ण भगवान हैं। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। देखिए मायावादी लोग नहीं समझ पाते ना, वो तो ये सोचते रहते हैं कि हम भगवान हैं। देखो जिस बीमारी की वजह से तुम यहां हो उसी को वो सॉल्यूशन मान रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं एग्जाम्पल देता हूं भाई। भगवान ने पहले तो सिद्धांत समझिए, भगवान से विद्रोह करने की भावना कि मैं भगवान के ही समान हूं, इसी कारण से जगत जीव में है, सॉरी जीव जगत में है। और ये मायावादी यही बोल रहे हैं कि तुम भगवान बन सकते हो, तो बीमारी और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक माता जी हैं, तो उनकी बच्ची को कफ का प्रॉब्लम था, खांसी बहुत दिन से है, समझ रहे ना। तो उनको नहीं समझ में आया, मैं उनको बोला कि कह रही बहुत ट्रीटमेंट करा रही हूँ, ठीक नहीं हो रही है। तो हमने कहा देखिए, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने कहा देखिए उसे केला नहीं देना, उसको चावल नहीं देना, उसको दूध नहीं देना। कहते यही तीनों चीज़ तो वो खाती है। समझ में आया? तो ठीक कैसे होगी? समझ रहे ना आप? माँ को ये नहीं पता कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, कहती है अब हम उसको रोकेंगे, प्रयास करेंगे। तो जिस वजह से जीव इस जगत में फंसा है उसी को गुणगान कर रहे हैं कि तुम्हें नम्र होने की क्या जरूरत है, तुमको दासत्व स्वीकार करने की क्या जरूरत, तुम किसी के दास क्यों बनोगे, तुम भगवान हो। तो बस फंसे रहो पे तुम जगत में। और जैसे ही स्वीकार कर ले कि हम कृष्ण के सेवक हैं, इहायस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जिसने यह स्वीकार किया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो वो कृष्ण की सेवा करेगा कि नहीं करेगा? वह कृष्ण से कंपटीशन क्यों करेगा? और जैसे ही सेवा करेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो ये है ज्ञान का प्रभाव, सही सही समझ जाए तो ठीक है। यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुक की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वालों पर भगवान का अनुग्रह होता है। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। स्पष्ट समझ में आया? किंतु जो व्यक्ति, 5 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने संबंध का अनुभव कृष्ण से करे। ये उसकी अस्वाभाविक स्थिति है कि वह अपने संबंध कृष्ण से अनुभव ना करे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात सुनी मैंने आज। ये अविद्या कर क्या रही है? देखिए, जीव का भगवान से शाश्वत संबंध था, शाश्वत संबंध है और शाश्वत संबंध रहेगा, भगवान से ही है। इस जगत से ना तो कोई संबंध था, ना तो कोई है और ना रहेगा। जीव का कोई संबंध नहीं जगत से। तो ये माया यही करती है कि जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है उसमें अपना सारा संबंध बनवा लेती है, देह से और देह संबंधित लोगों से। और जिनसे हमारा एकमात्र संबंध यानी सनातन संबंध भगवान से है उसको बिल्कुल भुला के रखती है। तो जब व्यक्ति सुनता है शास्त्र से, शास्त्र को सुनने मेरा समझ में नहीं आएगा, तब धीरे धीरे करके बात समझ में आती है कि मैं तो देह से व्यतिरिक्त, देह से अलग आत्मा हूं और मेरे एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। इज इट नॉट? अरे सुन सुन के ही तो मानने लगे हैं कि ये हमारे पिता हैं। अगर हमारे असली पिता, मतलब जो जीवन के पिता हैं, उसकी जगह किसी और इंसान को बोल देते ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, तो आप यही मानते कि ये तुम्हारे पिता हैं। अग्रीड? तो
हम बात कर रहे थे कि तो ये स्वाभाविक बात है जीवात्मा के लिए कि वह भगवान से प्रेम करे, और वह अविद्या की निवृत्ति, जैसे भक्ति हम लोग करते जाते हैं अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, ये स्वाभाविक ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है जिसको माया दबा के बैठी हुई है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता। अब बहुत सुंदर बात है, क्या प्रमाण है कि भगवान का प्रेम हमारे हृदय में विकसित हो रहा है? तो एकमात्र प्रमाण यह है कि व्यक्ति को भगवान के श्रवण कीर्तन का उत्साह आग्रह होगा, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके गुणों को सुनने में हमको अच्छा लगता है। क्लियर है कि नहीं एकदम? और अगर श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं हो रही है, सुनते रहना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए सारे कर्म कर रहा है लेकिन यार क्या क्लास जाना यार, क्या है, क्या जप करना छोड़ो, क्या है, सेवा करो सेवा करो, तो अब थोड़ा सा दिक्कत है। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक से न कथा सुयः नोत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म को बड़े अच्छे से अनुष्ठान किया, लेकिन भगवान विश्वक्सेन भगवान कृष्ण में कथा में रुचि नहीं हो रही है, तो वह धर्म केवल और केवल श्रम मात्र है। धर्म का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करेगा। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना भगवान कथा में रुचि होगी, है कि नहीं? तो ये उद्देश्य समझ करके करना चाहिए, केवल भारवाही गधे की तरह धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अभी आरती कर रहे हैं, आरती से मेरा मतलब आज देखा बहुत जगह लोग धुआं कर रहे हैं, हाको डाको का कर रहे हैं, उनको बोलो कथा में आओ। हाको डाको मतलब हा हा स्वाहा हा हा ये होता है, हो सकता है ना इस फ्रेज का मतलब समझते हो। तो हाको डाको चल रहा है, बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ा आरंभ हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं हो रही है ऐसे लोगों को। तो ऐसा बात ठीक नहीं है। अगर हम भगवान की कथा को सुनने में आहा ये तो बड़ा अच्छा बात है, भगवान कितना सुंदर गुण है, अगर इस प्रकार से सुख का अनुभव कर रहे हैं, आग्रह बन रहा है, आग्रह बढ़ रहा है, तो निश्चित समझना चाहिए कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। इट इज नेवर टायरिंग। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ये कहाँ से बात आ रही है? ये बात आ रही है, हम लोग दूसरे अध्याय में सुने थे, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। जिसकी क्या व्यवसाय है, क्या संकल्प है कि भगवान की भक्ति करके ही मैं सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करूंगा। तो जितना, ध्यान से सुनिए, जितना ज़्यादा हृदय भक्ति करके श्रवण कीर्तन करके शुद्ध होगा, उतना ही ये श्रद्धा स्वतः प्रकट होने लग जाएगी, स्वतः प्रकट होने लग जाएगी। भगवान की भक्ति करके निश्चित मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। देखिए लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति का अनुभव आपको प्रैक्टिकल सामने सामने दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? जिस प्रकार से भी आप सोच रहे हैं, क्या ऐसे ही सोचते थे? भक्ति में आने से पहले जरा सोच लिए क्या सोच रहे थे। इस समय देखिए फालतू की कोई बात करना चाहे तो बिल्कुल नहीं मन करता है। कई बार हम लोग से बोलते हैं कि भाई टाइम है आपके पास, हमने कहा नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, और प्राय मैं कॉल्स भी नहीं लेता। आप चैट कर लीजिए, वो बेहतर है। कॉल्स में लोग पता नहीं कहाँ क्या कहानी बोलेंगे, आप कैसे हैं, आप ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सब हमको पता है कि ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप मत करिए प्रश्न। अनलेस लाइक नो, चैट में थोड़ी मेहनत लगती है टाइप करने के लिए, लेसर टेंडेंसी फॉर प्रजल्प। ये आप सभी लोग संग हो ही रहा होगा। इट नॉट कि अब क्या लोगों से बात करें फालतू की, इतनी अच्छी बात करने के लिए है तो फालतू बात करने के लिए टाइम क्यों निकालेंगे, है ना। मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूं क्योंकि आज शाम को भी ये विषय आएगा, अधिभूत अधियज्ञ वाला। फिर आप लोग आज यहाँ थोड़ा समझ लिए हैं, शाम को आसानी होगी समझने में। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है, और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। क्या कि भगवान की भक्ति करके ही मैं सारी सिद्धि की प्राप्ति करूंगा। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो कल हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। कोई प्रश्न किसी पद का देख लेते हैं। ओके, देयर आर नो क्वेश्चंस। तो ये ज्ञान मरते समय भी काम आएगा। कोई कहे कि कब काम आएगा, तो कहीं मरते समय काम आएगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, माइक दीजिए इनको। हरे कृष्ण प्रभु। वो आप अपने बोले थे कि जब देह छोड़ने के वक्त
आधि भौतिक, आधि दैविक, आधि आध्यात्मिक और आधि यज्ञ, आदि यज्ञ, आदि भूत, आदिदेव और भगवान को भी। हाँ, सिर्फ आधि यज्ञ का डेफिनेशन मालूम होना कंपलसरी है ना, मतलब ये ऑन तो करिए, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी, मतलब आधि दैविक और ये सब अगर याद नहीं रहे बाई चांस, तो आधि यज्ञ हम। अरे याद का क्या मतलब है और जानने का क्या मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप? इस समय हम अधिभूत अर्थात अपने देह को ही मैं मान रहे हैं, तो मृत्यु के समय भी याद रहे कि मैं ये देह नहीं हूं, ये अर्थ है। जानने का अर्थ ये नहीं कि खाली याद रहे डेफिनेशन, ये अधिभूत क्या बताया था, अरे ये डेफिनेशन से मतलब नहीं है। जानने का मतलब है कि भाई अपने को देह से अलग देखने की भावना। अच्छा ठीक है, चल रहा हूं, ये देह त्याग रहा हूं। हम लोगों को देह त्यागना है, ये अच्छा नहीं होगा कि देह हमको त्यागे। सामान्यतः लोगों का देह उनको त्याग रहा होता है, भक्त लोग देह को त्यागते हैं। जैसे ये माइक आपको नहीं त्यागेगा, आप माइक त्याग करके जाएंगे यहां से, तो आपको पता है ना कि आप माइक से पृथक हैं। इस माइक का उपयोग कुछ समय के लिए कर रहे हैं, ये आपकी वाणी है ना, फिर माइक पे बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो आपकी ये वाणी है ना जो प्रकट हो रही है, ये माइक और ये माइक में अंतर है कि सेम है? नहीं, सेम है। यू आर यूजिंग दिस माइक टू एम्पलीफाई समथिंग विच यू वांट टू स्पीक। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ये माइक प्रभु ने पकड़ा, या माइक में पकड़ा हूं, तो ये एक यंत्र है। तो क्या ये गला हमारा एक यंत्र नहीं है? कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी बिल्कुल आप कभी देखो, टच करके देखिए, बिल्कुल हड्डी एक माइक से फिट करके रखा है कि नहीं? तो देखना चाहिए जो हड्डी है। अपने कोई मसाज करने के लिए नहीं हो तो खुद ही अपने हाथों पैरों का मसाज करेंगे तो समझ में आएगा, हाँ यहाँ तो हड्डी भरा है, हड्डी है, तो मैं ये देह नहीं हूं। तो उसको प्रैक्टिकली भक्त लोग कैसे अप्लाई करते हैं? देह को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। हम लोग इस माइक को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, इस कैमरे को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। इज इट ओके? इसका लेंस भी आंख जैसा लगता है अगर आप इस कैमरे को देखेंगे तो, लेकिन ये मेरी आंख नहीं है, मैं नहीं हूं। ऐसे ये मेरे दो कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, इनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस ये बात समझ में आ जाए, मैं ये देह नहीं हूं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि मैं इस देह को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, मैं इस देह को भगवान की भक्ति के लिए उपयोग करूंगा। और नहीं तो माया क्या कहती है, अरे देखो इतना जवान देह है तो कुछ तो भोग करो। आप ये माया की ट्रिक पकड़ने का प्रयास कीजिए, तो जब अपने देह को हम भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे तो हम आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, देह की तरह नहीं कर रहे हैं। तो हम आत्मा को देह से पृथक देख पा रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात समझिए, जैसे हम कार में चलते हैं तो मालूम रहता है कि कार में हवा है कि नहीं, मतलब टायर में हवा है कि नहीं, ऑयल है कि नहीं, लेकिन व्यक्ति यह नहीं भूल जाता है कि वह कौन है और वह कहाँ जा रहा है। तो उसी प्रकार से देह में रहते हुए भी आत्मा देह से पृथक रह सकता है, अर्थात देह की क्रियाओं से पृथक रह सकता है भगवान की भक्ति की क्रियाओं को करके। ये विज्ञान है। तो ये हुआ देह को जानना। और देह को नहीं जानने का मतलब है कि अब स्वयं को देह मान रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। कठिन लग रहा है ये बात? बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक भक्त पूछ रहे हैं, कथा में तो रुचि होती है परंतु ज्यादा याद नहीं रहता। हरे कृष्ण मंत्र याद रहता है? तो याद रहता है, ये कुछ कम नहीं है। कुछ लोगों को तो हरे कृष्ण मंत्र याद ही नहीं रहता है। देखिए हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि भक्त लोग अब 7 बजे 8 बजे घर में रहते हुए भी या 9 बजे भी माला पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब है याद है कि कौन सा युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। हाँ, कलयुग चल रहा है। अच्छा, इसमें वो युग धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म है युग धर्म? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप जिसने प्रश्न किया है उसे निवेदन है कि आप एक माइक लेकर घूमिए। वैसे आप मत घूमिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन अगर किसी को बोल दें पेमेंट लेके घूमो जा करके कि ये युग धर्म कौन है बता दीजिए, तो लोगों को याद नहीं है। उनको तो हरे कृष्ण मंत्र भी पूरा याद नहीं। आप लोग ये हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र भी याद नहीं है, नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो याद नहीं रहता है, रुचि है, ये क्या कम बात है?
तो कम बात है अगर, तो आपसे चैलेंज है कि आप 20 लोगों को भी ला के दिखाइए क्लास में। सब लोगों के लिए ओपन चैलेंज है, काफ़ी अच्छा चैलेंज है, अधिक लोग स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन चैलेंज है कि आप 20 लोगों को 20 दिन लाकर दिखाइए क्लास में। हाँ, बिना पैसे दिए, बिना पैसे दिए 20 लोगों को 20 दिन लाके दिखाइए। नानी याद आ जाएगी, नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। पैसा देंगे तब भी नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, कृष्ण कथा में रुचि है, अर्थात भगवान के धाम जाने की योग्यता आपको दे दी गई है भगवान के द्वारा। द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। समझ रहे हैं बात? ये आग्रह नहीं है, नहीं होता है लोगों का। हमको खुद बोले प्रभु जी हमसे क्लास वास नहीं सुनी जाती, एकदम स्पष्ट बोल देते हैं लोग। तो क्या गाली दे रहे हैं यहाँ पे हम? बताइए। तो ये सामान्य बात नहीं है। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चिद ये सिद्धये। हम लोग से सुने बिना रहा नहीं जा रहा है। कुछ लोगों को सुनने मतलब सुन नहीं पा रहे, सुन ही नहीं सकते, 2 मिनट भी नहीं सुन सकते, ये रहता है स्थिति। ठीक है, तो लाइक दैट। अच्छा, एक और बात है, कितने लोग को याद है कि परसों सुबह क्या खाया था? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, क्या वही पुराने बोरिंग वाले एग्जाम्पल बोलते हो? हाँ, हमको नहीं याद है। तो क्या वह अब रस के रूप में आपके शरीर में परिणत नहीं हुआ है? रस समझते हैं ना, खाना पचने में इतना समय लगता है ना, पच गया, अब रस बना, उसका वो क्या मांस वास बना। तो ये भगवान के बारे में सुन रहे हैं, याद ना हो आपको, लेकिन क्या पवित्र नहीं हो रहे हो? दूसरा, भगवान को याद नहीं है क्या आप भूल गए? इसीलिए मैं जब मैं दिखा रहा था, किसी ने कभी भी कहीं भी कैसे भी मेरा नाम लिया है तो उसके नाम को मैं नहीं भूलता। भुलक्कड़ पने की बीमारी हमारी जरूर है, लेकिन भगवान तो कह रहे ना, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। भगवान कह रहे कि मुझे पुराना भक्त के बारे में बोल रहा हूँ कि इसने पहले कौन सा पुण्य किया था वो मुझे याद है, इसलिए हम लोगों को इस जन्म में भक्ति में लेके आए, जबकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज वो देख रहे हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और भविष्य में देख रहे हैं कि हमको सबको प्रेम प्राप्त हो गया, इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं। भगवान सब जान रहे हैं कि आप सब लोगों को भगवान के प्रेम प्राप्त हो गया और उनके पास पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं खाली वो ड्रीम देख रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। भगवान ने बोला ना कि प्रचार होगा, लोग नाम जप करेंगे, आप उसमें हैं। 11वें अध्याय में तक देख लीजिएगा, भगवान को सब पता है आगे क्या होने वाला है। ही नोज दैट यू आर कमिंग बैक टू हिम नाउ, एंड यू मीन्स माता जी और प्रभु जी, व्हाटएवर। मुझे इस बात पे बहुत अधिक विश्वास होता जा रहा है, इसलिए चाहे वो माता जी हो, चाहे वो बुढ़ी माता जी हो, चाहे यंग माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे बुढ़े प्रभु जी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो जाप करने में इंटरेस्टेड है तो हम उनमें इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज ही विल गो बैक टू गॉड हेड। और मान लो पूरा जीवन करने के लिए तैयार नहीं है, मान लो उनका ऑफर 10 दिन का है तो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, आओ आओ कुछ करके आओ, अगले दिन में फिर शुरू करोगे, कोई और प्रीचिंग करेगा, लेकिन आओगे जरूर। इतनी बात बार बार याद रखिए कि जो व्यक्ति कथा सुन रहा है, जाप कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, बने बेसिकली भक्ति कर रहा है प्रामाणिक रूप से, वह निश्चित भगवान के पास जाएगा। तो याद रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, वह हमारी श्रद्धा को पोषित जरूर कर रहा है, नहीं तो आज फिर क्लास में नहीं आ पाते। और आप लोगों के लिए इन्विटेशन है, शाम को अगर आ सकें तो आइएगा, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ज़बरदस्त टॉपिक है, दिमाग और बुद्धि को हिला देने वाला, इसी से संबंधित है। आसानी से होगी समझने में, अधिभूत, अधियज्ञ इत्यादि इत्यादि बातें होंगी। सो स्टॉप नाउ फॉर श्योर।